नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना रोहित। सीधा आपको लिए चलते हैं। जापान के प्रधानमंत्री साने तकाइची इस वक्त भारत के दौरे पर हैं। पीएम मोदी के साथ उनकी वार्ता हो रही है। बेज इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा। डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरीटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी। फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस और बायोटेक में आज किए गए एग्रीमेंट से हम ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में भी योगदान देंगे। भारत का स्केल और जापान की क्वालिटी को जोड़कर हम अफोर्डेबल, रिलायबल और एडवांस हेल्थ सॉल्यूशंस दुनिया तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। फ्रेंड्स, भारत जापान इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप निरंतर सुदृढ़ हो रही है। पिछले एक वर्ष में करीब 120 नए बिजनेस एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिनसे भारत में $10 बिलियन से अधिक जापानीज इन्वेस्टमेंट आएगा। आज फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी के बीच एग्रीमेंट से कैपिटल और इन्वेस्टमेंट फ्लोस और सुगम होंगे। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन इन्वेस्टमेंट और भारत में जापानीज कंपनी की संख्या दोगुनी करना। भारत में लगातार हो रहे रिफॉर्म से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है। जापान की कंपनीज भी इसका लाभ उठा सकती हैं। फ्रेंड, आज के अनिश्चितता भरे युग में भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी आज हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी। इससे हमारी गोवर्धन पहल और मजबूत होगी। इससे भारत के गांवों में सस्टेनेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और रूरल लाइवलीहुड को नई शक्ति मिलेगी। ऑयल शॉक जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आज हमने एनर्जी रेजिलियंस पर भी
एक महत्वपूर्ण पहल की है। साथ ही बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर एनर्जी में हमारा सहयोग विश्व के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत और जापान मिलकर इकोनॉमिक सिक्योरिटी को शेयर्ड सिक्योरिटी और एनर्जी ट्रांजिशन को शेयर्ड अपॉर्चुनिटी के रूप में हम लेते हैं और उसको आगे बढ़ाने की दिशा में हम काम करेंगे और उसको बदलेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने भारत जापान नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप फ्रेमवर्क भी तैयार किया है। इससे अब हम ऑटोमोटिव सेक्टर में हमारी सक्सेस स्टोरी को शिप बिल्डिंग, एविएशन और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में भी दोहराएंगे। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों की बड़ी ताकत हमारी पीपल टू पीपल टाइज है। हम टैलेंट, मोबिलिटी, स्किलिंग और टेक्निकल इंटर्नशिप प्रोग्राम इसके अवसर भी बढ़ा रहे हैं और दोनों देशों के बीच रिसर्च, एजुकेशन और स्टार्टअप सहयोग भी सुदृढ़ कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि अगले वर्ष हम भारत जापान डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 75th एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम कल्चर, टूरिज्म और क्रिएटिव इकोनॉमी सहयोग से आपसी कनेक्ट और प्रगाढ़ करेंगे। योर एक्सेलेंसी, भारत और जापान की इकोनॉमी कॉम्प्लीमेंट्री है। सांस्कृतिक मूल्यों से लेकर आधुनिक टेक्नोलॉजी तक हमारी सोच और अप्रोच भी समानता है और सबसे बढ़कर हमारे संबंधों की नींव अटूट आपसी विश्वास पर टिकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी यह विशेष साझेदारी सशक्त और समृद्ध जापान के आपके विजन, विकसित भारत के हमारे संकल्प और विश्व की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। एक सशक्त और समृद्ध जापान का आपका विजन, विकसित भारत का हमारा संकल्प और पूरे विश्व की प्रगति को मिलकर साकार करें। मैं फिर से एक बार आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरिगतो गोजाइमास। Next, we have the Memorandum of Cooperation between India AI Mission and METI, Japan. This document will be exchanged by His Excellency Mr. Ono Keiichi, Ambassador of Japan to India, and Ms. Nagma Mohammad Malik, Ambassador of India to Japan. Leverage our respective strengths to become stronger and more prosperous together in the midst of international affairs in disarray. The establishment of such intercomplementary cooperative relationship has become ever more important. From such perspective, as Prime Minister Modi and I engaged in discussions over diverse issues, we again were reminded. तो भारत जापान सालाना शिखर सम्मेलन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत और जापान में हुए समझौतों के आदान प्रदान को लेकर चर्चा की है। व्यापार, निवेश, रक्षा, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोबाइल, सप्लाई चेन और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को छोटी बहन कहा, उनका स्वागत किया है क्योंकि आधिकारिक तौर पर उनका ये पहला भारत दौरा है। जब से उन्होंने जापान में सत्ता संभाली है, पहली बार वो भारत पहुंची हैं। और पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जापान के रिश्ते मजबूत हुए हैं। भारत की विकास यात्रा में जापान की भूमिका अहम है। इसके साथ ही जापान में भी भारत की ओर से जो सहयोग किया जा रहा है उसकी सराहना की गई है। रक्षा, एआई, फार्मा, बायोटेक सेक्टर में समझौते हुए हैं, एमओयू हुए हैं। जापान के प्रधानमंत्री ने भी भरोसा जताया कि भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक, रणनीतिक और औद्योगिक सहयोग को एक नई रफ्तार मिलेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जापान के प्रधानमंत्री की तारीफ की है। इसके अलावा भारत और जापान के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक रिश्तों का भी जिक्र हुआ है।
ये भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये कहा गया है कि दोनों देशों के साझा प्रयासों से हम इंडो पैसिफिक और उससे आगे शांति, स्थिरता, खुशहाली को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो महत्वपूर्ण दौरा है। साने तकाइची भारत पहुंची हैं, आज दूसरा दिन है। भारत और जापान वार्षिक शिखर वार्ता की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी की ओर से उनका स्वागत किया गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि आपके भारत दौरे पर आपकी मेजबानी करके हमें बहुत खुशी हो रही है। भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप को और गहरा करने पर वार्ता हुई है, समझौते हुए हैं। एक नए अध्याय की हम शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, यानी भारत और जापान के रिश्तों को एक नई रफ्तार यहां पर दी जा रही है। कई अहम समझौते हुए हैं इस दौरान। पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि भारत और जापान के संयुक्त प्रयास इंडो पैसिफिक क्षेत्र समेत दुनिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा दिया जाएगा। ये तस्वीरें शिखर सम्मेलन की आपको दिखा रहे हैं। भारत और जापान का ये वार्षिक शिखर वार्ता 16वीं ये वार्ता है, जिसमें जापान की प्रधानमंत्री इस वक्त अपना विचार साझा कर रही हैं और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत भी किया है। भारत जापान को लेकर क्या सोचता है, कैसे दोनों देशों के रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे, किन किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर वार्ता हुई है, समझौते हुए हैं, उसका जिक्र किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। खास बात यह है कि इस दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, ऑटोमोबाइल, सप्लाई चेन, हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। यानी दोनों देशों के बीच आर्थिक, स्ट्रेटेजिक और औद्योगिक सहयोग को लेकर एक नई रफ्तार देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भी संयुक्त भागीदारी के जरिए एक मजबूत और आर्थिक साझेदारी का निर्माण होगा, ये उम्मीद जताई जा रही है। तो भारत और जापान के रिश्तों को नई रफ्तार देने के लिए पीएम मोदी ने कहा है कि जो MOU हुए हैं उसके जरिए हम एक नए अध्याय की यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। भारत और जापान के रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हुए हैं। भारत की विकास यात्रा में जापान बेहद महत्वपूर्ण है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। ऐसे में अलग अलग देशों के साथ भी महत्वपूर्ण करार हो रहे हैं, समझौते हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस विजन को लेकर चल रहे हैं। भारत की इस विकास यात्रा में जापान की भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका बताई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारत जापान वार्षिक शिखर वार्ता चल रही है, जिसमें भारत और जापान के संबंधों को एक नई मजबूती देने की दिशा में जापान के प्रधानमंत्री तकाइची दिल्ली दौरे पर हैं। पहले उनका भव्य स्वागत होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया के जरिए भी उनका स्वागत करते हैं। वहीं पीएम मोदी ने ये विश्वास भी जताया है कि भारत और जापान के संयुक्त प्रयास इंडो पैसिफिक क्षेत्र समेत दुनिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रधानमंत्री साने तकाइची। हमें आपके पहले भारत दौरे पर आपकी मेज़बानी करके बहुत खुशी हो रही है। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने इस बातचीत को लेकर भी कहा है कि भारत और जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप को और गहरा करने के लिए ये वार्ता बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये खास तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां भारत जापान शिखर वार्ता की ये तस्वीरें हैं। पीएम मोदी ने पहले भारत का पक्ष रखा है, उसके बाद जापान के प्रधानमंत्री ने भी जो MOU हुए हैं उनका जिक्र किया है। दोनों देशों में कैसे व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, इसका यहाँ पर वर्णन हुआ है।